अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक सेकेंड ईयर से रिलेटेड है और वो डिस्कस करने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं उनको रिव्यू करना है ताकि टॉपिक हमें समझने में आसानी हो। तो रिव्यू कर लेते हैं शॉर्टली ताकि टॉपिक समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम एक कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है, क्लोज पाथ है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। लूप कह लें या आप उसको रिंग कह लें, जिसको हमने प्लेस कर दिया है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अच्छा, अब उस ब्रैकेट्स में मैंने लिखा हुआ है पेरेंट फील्ड। ये कोई टर्म नहीं है, इसको मैंने समझने के लिए, आसानी के लिए खुद पेरेंट फील्ड का नाम दे रखा है। वो आगे जाकर बात क्लियर हो जाएगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस जो हमने कंडक्टिंग लूप रखी हुई है उसमें हमने फ्लक्स को क्या करना है, चेंज। अब फ्लक्स को चेंज करने के आप डिफरेंट मेथड्स पढ़ चुके हैं, जिनमें से एक मेथड क्या है, रिलेटिव मोशन। यानी अगर मैग्नेट और लूप को आप रिलेटिवली मूव करें तो उससे फ्लक्स चेंज होता है, या लूप का एरिया चेंज कर दें फिर भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, या उसको रोटेट करें लूप को रोटेट करने से भी फ्लक्स चेंज होगा। म्यूचुअल इंडक्शन से भी फ्लक्स चेंज हो सकता है और सेल्फ इंडक्शन से भी फ्लक्स चेंज किया जा सकता है। अब इन सभी मेथड्स में से कोई एक मेथड हमने यूज करना है। होगा क्या, जो भी हमने मेथड यूज करना है, होगा क्या कि उससे ईएमएफ जनरेट होगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। क्या चेंज होने से, फ्लक्स के चेंज होने से। इनमें से कोई भी एक मेथड हम यूज करेंगे, मेथड यूज करके फ्लक्स को क्या करेंगे, चेंज। फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर वो सिंगल लूप है, जैसे कि हमने खुद कंसीडर किया हुआ है, उसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या है, E = माइनस डेल फाई ओवर डेल टी। तो डेल फाई ओवर डेल टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना फ्लक्स चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज्यादा होगा, ईएमएफ उतनी ही ज्यादा इंड्यूस होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना कम होगा, ईएमएफ उतनी ही कम इंड्यूस होगी। इसके साथ ही मैंने एक और फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और वो क्या है, E = माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। अब ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है, अगर उस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा है, मतलब वो कॉइल है, दो या दो से ज्यादा लूप्स हैं, तो इसलिए n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स को। जब भी कंडक्टिंग लूप में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का इफेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड करंट। तो इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो करंट इंड्यूस हो चुका है, ये क्या करेगा कि हमने ये बात सीखी हुई है कि जब भी किसी सर्किट में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जाहिर है हमने ईएमएफ चेंज, फ्लक्स चेंज किया, फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस हुई। ईएमएफ का इफेक्ट क्या है, इंड्यूस करंट। वो इंड्यूस करंट भी क्या करेगा, वो इंड्यूस करंट भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इंड्यूस करंट विल जनरेट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैंने क्या नाम रख दिया है, समझाने के लिए, समझने के लिए नाम है, ये कोई टर्म नहीं है, उसका मैंने क्या नाम रख दिया है, डॉटर फील्ड। ऊपर जो फील्ड थी, ओरिजिनल फील्ड थी, उसका मैंने क्या नाम रख दिया समझने के लिए, पेरेंट फील्ड। अब जो इंड्यूस करंट की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हुई है, इसका हमने क्या नाम रख दिया स्टूडेंट्स, डॉटर फील्ड। नेक्स्ट एक और बात कि जब भी दो फील्ड्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, इंटरैक्ट करेंगी, फील्ड के अंदर फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। यहां पर भी हमने क्या किया, एक ऑलरेडी बार मैग्नेट, फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट की मदद से फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, उसके अंदर हमने डॉटर फील्ड प्रोड्यूस कर दी। तो ये पेरेंट और डॉटर फील्ड्स दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, इंटरैक्ट करेंगे। बोथ द फील्ड विल इंटरैक्ट ईच अदर, और वो एक फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स का हमने नाम क्या रखा है, उस फोर्स को हम कह सकते हैं मैकेनिकल फोर्स, या एक और नाम भी है उसका, उसको हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स का नाम भी दे सकते हैं उसको। तो इस सारे रिव्यू के बाद हम आज का टॉपिक शुरू कर सकते हैं। और ये आज का टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर से रिलेटेड है, लेंज़ेस लॉ। अब लेंज़ेस लॉ के लिए वही जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला मैंने पहले लिखा हुआ था उसको रिपीट कर रहा हूं। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला E = माइनस डेल फाई ओवर
डेल टी। अब यहाँ पर डेल फाई ओवर डेल टी के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्या बताया मैंने, उस बात को रिपीट कर रहा हूँ। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उतनी ही ज़्यादा होगी, मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा होगा। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना कम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही कम होगा। अब यहाँ पर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, ये नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये है रिलेटेड फ्लक्स लॉस। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ऑब्वियसली इंड्यूस करंट जो जनरेट हुई है उसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, तो इस इंड्यूस करंट की क्योंकि लूप में प्रोड्यूस हो रही है तो कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या करेगी, इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच कॉजेज द इंड्यूस्ड करंट, यानी वो अपने ही कॉज को अपोज करेगी। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या करेगी, अपने ही कॉज को अपोज करेगी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है वो उसी एक्शन को होने से रोकेगी। मिसाल के तौर पर यहां पर हमने ये ईएमएफ इंड्यूस करवाई है, किस तरह मैंने बताया था फ्लक्स को चेंज करने के 5 मेथड है, उनमें से हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन का। तो रिलेटिव मोशन ही से क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुई, उसी से करंट इंड्यूस हुआ और वो करंट क्या करेगा, इस रिलेटिव मोशन को रोकेगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को रोकेगा। अब इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर लेते हैं, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट ले लिया, ये पहला हिस्सा है इसका, और ये इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा हिस्सा। एक बार मैग्नेट है, ऑब्वियसली ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। एक कंडक्टिंग लूप है हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं कि इस बार मैग्नेट को रिलेटिवली मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द लूप। होगा क्या, जब इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आप लूप की तरफ लेकर जाएंगे तो इस बार मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास करेंगे। जैसे जैसे आप इसको करीब लेकर आएंगे इस लूप के, वो लाइंस ऑफ फोर्स जो इसमें से पास कर रही है उनमें इजाफा हो जाएगा। तो जितनी लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होंगी मतलब फ्लक्स बढ़ जाएगा। फ्लक्स बढ़ने का क्या मतलब है, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस होने का क्या मतलब है, इंड्यूस करंट होगा, करंट इंड्यूस होगा। अब उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस करंट ने क्या करना है, जब भी किसी कंडक्टिंग वायर से या लूप से करंट पास करेगा तो वो अपनी ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसको मैंने क्या नाम दिया यहां पर, डॉटर फील्ड का। इसकी जो अपनी फील्ड है वो कौन सी फील्ड है, पेरेंट फील्ड। पेरेंट फील्ड ने क्या किया, रिलेटिवली मूव करने की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई, ईएमएफ ने करंट इंड्यूस किया, करंट ने अपनी फील्ड जनरेट कर दी। अच्छा, अब वो फील्ड के भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है, रोटेशन ऑफ करंट में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इस लूप में, तो डायरेक्शन क्या होगी, थंब किसको इंडिकेट करेगा, नॉर्थ पोल को। तो इस फेस पर जिस तरफ क्या है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा और उसकी ऑपोजिट साइड पर साउथ पोल बन जाएगा। अब मुझे बताइए कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस किस वजह से हो रही है या करंट इंड्यूस किस वजह से हो रहा है, नॉर्थ पोल के कॉइल के करीब जाने की वजह से, नॉर्थ पोल के लूप के पास जाने की वजह से। नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल्स हैं, सेम पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये तो इसको करीब आने से रोक रहे हैं। तो वही बात शुरू वाली वापस आ जाए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या करेगी, अपने कॉज को अपोज करेगी। कॉज क्या है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में से भी क्या है कि हम नॉर्थ पोल को लेकर जा रहे हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स द लूप, और इस इंड्यूस करंट की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, डॉटर फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या कर रही है, इस रिलेटिव मोशन को रोक रही है, यानी नॉर्थ पोल को इस लूप के करीब आने से रोक रही है। तो क्या हुआ, इंड्यूस करंट ने अपने ही कॉज को क्या कर दिया, अपोज कर दिया। अब इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं हम लोग। अब हम ऐसा करते हैं कि इस बार मैग्नेट को इस लूप से हम दूर लेकर जाते हैं।
अब उससे क्या होगा, जब दूर लेकर जाएंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगी, कम, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा लाइंस ऑफ फोर्स कम होती जाएंगी जो इस लूप के क्रॉस पास कर रही हैं। अब लाइंस ऑफ फोर्स कम होने का मतलब है फ्लक्स कम हो गया। फ्लक्स कम होने का क्या मतलब है, फ्लक्स चेंज हुआ, चाहे वो ज्यादा की तरफ हो या कमी की तरफ हो। जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। ईएमएफ का इफेक्ट क्या है, जैसे यहां पर मैंने बताया ईएमएफ का इफेक्ट क्या है, इंड्यूस करंट, तो यहां भी करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब उस इंड्यूस करंट ने क्या करनी है, अपनी ही फील्ड जनरेट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैंने डॉटर फील्ड का नाम दिया हुआ है। पेरेंट फील्ड वही है जो प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से, ये बार मैग्नेट की वजह से। अब जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी रोटेशन क्या होगी, उसकी रोटेशन होगी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन होने की वजह से जो फेस इस लूप का नॉर्थ पोल की तरफ है उधर डॉटर फील्ड का क्या बन जाएगा, साउथ, और उसके ऑपोजिट डॉटर फील्ड का क्या बन जाएगा, नॉर्थ। अब ये नॉर्थ और साउथ दोनों क्या है, ऑपोजिट पोल्स है। ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब दोबारा वापस यहीं पर आते हैं। क्या कहा था लेंस लॉ में कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने ही कॉज को क्या करेगी, अपोज। अब कॉज क्या है, ये करंट इंड्यूस किस वजह से हुआ, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लूप से दूर ले जाने की वजह से। लेकिन जो इसकी पेरेंट डॉटर फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो तो क्या कर रही है, नॉर्थ को अपनी तरफ खींच रही है। फील्ड किस वजह से, ईएमएफ किस वजह से इंड्यूस हुई, नॉर्थ पोल के दूर जाने की वजह से। जो डॉटर फील्ड प्रोड्यूस हुई वो क्या कर रही है, नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींच रही है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अगेन क्या कर रही है, अपने ही कॉज को अपोज कर रही है। कॉज क्या है इस केस में, बार मैग्नेट का दूर जाना, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या कर रही है उसको, जो उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो बार मैग्नेट को अपनी तरफ खींच रही है। तो अगेन ये दूसरी एग्जांपल से भी साबित हो गया कि ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपने ही कॉज को अपोज करती है। अच्छा, अब इसकी ना एप्लीकेशन है, एक इंटरेस्टिंग सी एक एप्लीकेशन है। उसमें मैं एक बार मैग्नेट कंसीडर कर रहा हूं और उसकी वर्टिकल मोशन को अंडर कंसिडरेशन करते हैं। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। फर्स्ट करें हमने इसको फ्री फॉल करवाया, ये फ्री फॉल कर रहा है, तो फ्री फॉल करते हुए इसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा, ऑब्वियसली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस केस में ए किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली जी के इक्वल होगा। अच्छा, अब अगर इसी फ्री फॉल करते हुए बार मैग्नेट में क्या कर रहा हूं मैं कि इसके रास्ते में एक लूप रख देता हूं कि ये इस लूप के अंदर से होते हुए गुजरता है। अब होगा क्या कि वही इफेक्ट जो हमने पहले पढ़े हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल इसके करीब आ रहा है तो इस फेस पर कौन सा डॉटर एलिमेंट, डॉटर फील्ड का नॉर्थ पोल इधर जनरेट हो जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने का क्या मतलब है, वो इसको स्लो डाउन कर देगा। स्लो डाउन होगा तो जो इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी ऑब्वियसली वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कम हो जाएगी। फिर अब मैं एक और लूप के नीचे एक और लूप रख देता हूं तो फर्दर और डिफ्लेक्ट करेगी, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से और कम हो जाएगा। एक और लूप रख देता हूं तो उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मजीद कम हो जाएगा। और अगर हम क्या करें, अगर हम इस बार मैग्नेट को एक कॉपर पाइप में से गुजारें तो कॉपर पाइप तो हंड्रेड्स ऑफ लूप से मिलकर बना होगा, सिमेट्रिकल लूप से मिलकर बना होगा। तो जब वो इन सब लूप से गुजरेगा, इस लूप से गुजरेगा एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, इससे गुजरेगा और कम हो जाएगी, इससे गुजरेगा और कम हो जाएगी, इससे गुजरेगा और कम हो जाएगी। तो उसकी जो फ्री फॉल स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल स्पीड हो जाएगी, वो बहुत स्लोली फ्री फॉल करेगा, उसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है आखिर में, इस वीडियो के आखिर में, उसको फौरन देखें ताकि आपको ये इसकी एप्लीकेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। शुक्रिया।